गाइस उसके बाद अपने पास एलोग्राफ्ट। अब एलोग्राफ्ट में क्या होगा, ट्रांसप्लांट तो होगा फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर विद ए डिफरेंट जेनेटिक मेकअप विद इन द सेम स्पीसीज। भाई हो रहा तो इंसान पे है, लेकिन अब उनके अंदर ज़्यादा कोई रिलेशन या कोरिलेटिव्स नहीं है वो। जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट वन पर्सन टू एनी अनदर पर्सन, किसी भी अनदर पर्सन में कर रहे हो लेकिन वो आइडेंटिकल टिफिन नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे एलोग्राफ्ट। अब एलोग्राफ्ट में क्या रहेगा, आइसोग्राफ्ट एंड सिनजेनिक ग्राफ्ट। ट्रांसप्लांट जब हो रहा है जेनेटिकली आइडेंटिकल में, जैसे कि मोनोजेनेटिक ट्विंस कर रहे हैं, या फिर इसको बोलते हैं आइसो, सेम ऑर्गेनिज्म है, जो सिनजेनिक है, या फिर बिटवीन मेंबर्स ऑफ द इनबर्ड स्ट्रेन्स ऑफ एनिमल्स, भी सेम ही स्पीसीज में कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं गाइस आइसोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट का मीनिंग होता है ट्रांसप्लांट फ्रॉम वन साइड टू अनदर ऑन द सेम इंडिविजुअल। एक ही इंसान में एक चीज़ जो एक जगह पे थी उसको दूसरी जगह पे लगा दिया जाएगा, उसको बोलेगी ऑटोग्राफ्ट। ट्रांसप्लांटिंग ए ब्लड वेसल फ्रॉम लेग टू द हार्ट। अब ब्लड वेसल वो लेग में था तो उसको हम कर देंगे लेग से हार्ट में ड्यूरिंग कार्डिक बाईपास सर्जरी। दिस टाइप ऑफ ट्रांसप्लांट डज नॉट रिक्वायर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। तो वहाँ पे क्या करेगी, जो लेग के अंदर ब्लड वेसल है, ठीक है, तो जब कार्डिक बाईपास सर्जरी होएगी तो उस केस में क्या करेगी गाइस, ब्लड वेसल को ट्रांसप्लांटिंग कर देगी लेग टू द हार्ट। ट्रांसप्लांट फ्रॉम वन साइड टू अनदर ऑन द सेम इंडिविजुअल, एग्जाम्पल ट्रांसप्लांटिंग ए ब्लड वेसल फ्रॉम द लेग टू द हार्ट। खासकर बाईपास सर्जरी में किया जाता है, इसमें तो सेम ही ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, तो क्या इम्यूनिटी जागृत होएगी, नहीं होएगी। अगर यहाँ पे इम्यूनिटी ही नहीं आएगी, मतलब कि उस ये नॉन सेल्फ पहचानेगा ही नहीं, तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेने की भी कोई नीड नहीं है, जैसे कि स्किन ग्राफ्टिंग इन बर्न्स, डिस्ट्रक्टिव इंजरीज। ऑटोग्राफ्ट, उसको तो जीनोग्राफ्ट का मीनिंग है ट्रांसप्लांट अक्रॉस स्पीसीज बैरियर्स, एग्जांपल ट्रांसप्लांटिंग ए हार्ट फ्रॉम ए बेबून टू ए ह्यूमन। बेबून से अब स्पीसीज ही चेंज कर दी, अब आप एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में डाल रहे हो गाइस, उसको हम बोलते हैं जीनोग्राफ्ट। जब हम एक चीज़ एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में डालते हैं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं जीनोग्राफ्ट। ट्रांसप्लांट अक्रॉस सेम स्पीसीज बैरियर, ट्रांसप्लांट हम एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में डाल रहे हैं, हैव ए वेरी पुअर प्रोग्नोसिस बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ क्रॉस स्पीसीज रिएक्टिव एंटीबॉडीज डेट विल इंड्यूस हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। तो इस केसेस में सक्सेस होना बहुत ही कम चांस होते हैं। चांस कम क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में क्रॉस स्पीसीज रिएक्टिव एंटीबॉडीज़ है। क्या है हमारी बॉडी में, क्रॉस स्पीसीज रिएक्टिव एंटीबॉडीज़, जो क्या करेगी, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन कॉज करेगी। उसके बाद अदर ग्राफ्ट्स हैं, जब ग्राफ्ट हो मतलब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन में डाल रहे हैं, दो डिफरेंट स्पीसीज में, उसको हम बोलेंगे जीनोग्राफ्ट। जैसे कि पिग से ह्यूमन में डाल दिया उसको हम हिट्रोग्राफ्ट भी बोलते हैं। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। ऑटोग्राफ्ट जब सेम से सेम में डाल रहे हैं, आइसो मतलब जब आइडेंटिकल ट्विंस में डाल रहे हैं, एलो मतलब जब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हैं, जीनो मतलब जब स्पीसीज ही डिफरेंट है, किसी एनिमल से ह्यूमन में डाल रही है। तो ये थे कुछ टाइप के ग्राफ्ट। एप्लीकेशन ऑफ एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन, जैसे कि कॉर्निया, लगभग कॉर्निया तो बहुत ज़्यादा होता है, किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। इनफैक्ट स्किन भी, ब्लड लगभग 14 मिलियन यूनिट्स ईच ईयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। पेनक्रियास 250 ट्रांसप्लांट हुई थी। किडनी भी बहुत ज़्यादा होती है, बोन मैरो, लीवर, हार्ट एंड द कॉर्निया एंड द ब्लड आर मैक्सिमम विच आर ट्रांसप्लांटेड। हाउ ग्राफ्ट्स आर एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड, तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, कि कैसे ग्राफ्ट्स एक्सेप्ट होते हैं और कैसे ग्राफ्ट रिजेक्ट होते हैं। जैसे कि ए बी बी, ठीक है, इनका जो हाइब्रिड बनेगा वो बनेगा ए बी। तो ए बी एक ऐसा पर्सन है जिसके पास ए बी ब्लड ग्रुप है, वो ए जिसका ब्लड ग्रुप है उससे भी ले सकते हैं, बी जिसका ब्लड ग्रुप है इससे भी ले सकता है। लेकिन जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ए है वो ए बी सी नहीं ले सकता, जिस बंदे का ब्लड ग्रुप बी है मतलब बी और बी है वो बी ए बी सी नहीं ले सकता। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, लेकिन जिसका ए है वो इससे नहीं ले सकता, जिसका बी भी है वो बी से नहीं ले सकता। लेगा तो क्या हो जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगा। वट आर द चेंजेस ऑफ मैचिंग HLA सिबलिंग्स, ये मदर है ये फादर है, ठीक है। अब चेंजेस इसके अंदर क्या आएंगे, वन सेट ऑफ पेरेंट्स कैन प्रोड्यूस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, जो एक पेरेंट्स है वो बहुत ही टाइप्स के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। Therefore, each brother sister has 1 in 4 chance of carrying exact same antigen on the patient, तो उनके पास सेम एंटीजन रहेंगे
क्लासिफिकेशन करें रीनल ट्रांसप्लांटेशन के लाइक किडनी वगैरह की, तो उसमें ऑटो रीनल ट्रांसप्लांटेशन, ऑटो मतलब कि सेम टू सेम में, एलो डिफरेंट के अंदर, एंड जीनो मतलब डिफरेंट स्पीसीज के अंदर, कार्डावेरिक से लिविंग डोनर में, लिविंग रिलेटेड से लिविंग अनरिलेटेड के अंदर। ट्रांसप्लांट फ्रॉम मेल टू मेल, अब मेल टिश्यूज़ के अंदर XY होता है, जब मेल टिश्यू XY ग्राफ्ट करते हैं फीमेल में और फीमेल के पास वाई जीन ही नहीं है, तो ये इस तरह का ग्राफ्ट एक्सेप्टेड नहीं होता। हाउएवर ग्राफ्ट्स फ्रॉम फीमेल टू मेल आर एक्सेप्टेड, लेकिन अगर फीमेल मेल को देती है तो एक्सेप्टेड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई? हाँ यस, क्योंकि फीमेल के पास XX है, मेल के पास XY है, तो उसके पास X है ना, सो कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द यूनिलैटरल सेक्स कॉल्ड हिस्टोकम्पैटिबिलिटी इज नोन एज एक्वायर्ड सिमिलर इफेक्ट। ये भाई मेल फीमेल को नहीं दे सकता, ठीक है। इस इफेक्ट्स को क्या बोलेंगे? कार्ड सिमिलर इफेक्ट, भाई फीमेल मेल को दे सकती है, ठीक है। उसके बाद एक कार्ड सिमिलर इफेक्ट व्हेन मेल, कार्ड सिमिलर इफेक्ट आएगा जब मेल फीमेल को दे रहा है, तो उसमें कौन सा इफेक्ट आएगा? एक कार्ड सिमिलर इफेक्ट आएगा व्हेन मेल ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेड टू फीमेल। ट्रांसप्लांट एंड द इम्यून सिस्टम, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। भाई बॉडी के पास एबिलिटी है कि वो जो सेल्फ है, जैसे खुद की सेल है, एंड जो सेल बाहर से डाले जा रहे हैं नॉन सेल्फ, वो उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। तभी तो हमारी बॉडी पहचाने कि कोई बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। दिस इज़ नॉट गुड फॉर ट्रांसप्लांट। लेकिन भाई इम्यूनिटी सिस्टम होता बहुत अच्छा है, लेकिन ट्रांसप्लांट के लिए गाइस अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर ट्रांसप्लांट के लिए उसको फ़ौरन समझेगी तो उसको मारने के लिए कोई भी हद नहीं छोड़ेगी, वो उसको मार के ही रहेगी। बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम इतना ताकतवर है, तो ये ट्रांसप्लांट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर ट्रांसप्लांट्स। At first, the only possible transplants were blood transfusion. So, possible transplant were blood transfusion. Otherwise, the graft were disasters. Why are blood transfusions tolerated? तो क्यों blood transfusion tolerated होते हैं? तो major concepts in transplant immunology. How does the immune system deal with transplant? What are the mechanism of rejection? अब कैसे इसको हम डील करेंगे? What are the new and future strategies to promote specific immune tolerance? What is the role of xenotransplantation? What is graft versus host disease? तो इन सब के आंसर हम करने वाले हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।